अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट बार झारखंड के टीजीटी एग्जाम में पूछा है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो टीजीटी 2016 में ये पूछा है, झारखंड टीजीटी में ये पूछा हुआ है 2016 वाला में। मैं अभी जो क्वेश्चन कुछ बताऊंगा वो सभी सवाल झारखंड टीजीटी 2016 का सवाल है। देखिए अब यहाँ पर इस सवाल को समझिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन है कि इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप लोग को मैं पहले बताया हूं कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अगर है तो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कौन सा प्रॉपर्टी? याद कीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये तीनों का सम 0 होता है। ओमेगा जो है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर 1 का घनमूल निकालेंगे तो इसका 3 वैल्यू आता है। एक आता है 1, दूसरा आता है ओमेगा, तीसरा आता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना होता है? -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर में क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर में यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो ये ओमेगा का कुछ प्रॉपर्टीज है। एक तो प्रॉपर्टीज है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 अगर ओमेगा टू द पावर 4 निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू है 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा हो जाएगा। ऐसे ही आप ओमेगा टू द पावर 5 का वैल्यू निकालेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज होगा। यहाँ पर हम लोग जब इसको बनाएंगे तो ये कुछ जरूरत पड़ेगा। अब जरा देखिए इस सवाल को। सवाल यहाँ कर रहा है, क्वेश्चन है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू। ऐसे तो ये फॉर्मूला ही होता है इसका, लेकिन यहाँ पर बनाइएगा कैसे बनाइएगा ये देखिए। a प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और फिर है यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, इसी का प्रोडक्ट निकालना है। ये तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? तो यहाँ a प्लस बी रहने देते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए लिखिए या a इंटू बी लिखिए, बात यही एक ही है। यहाँ ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर लास्ट वाला दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 लिख देंगे। a प्लस बी तो यहाँ पर रहने दीजिए, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 मैं अभी प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इस ए बी ओमेगा स्क्वायर तो रहने देते हैं, और ओमेगा टू द पावर 4 का वैल्यू ओमेगा होता है, तो यहाँ पर ए बी ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये दोनों से हम लोग ए बी कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी फर्स्ट फैक्टर वही रहने दीजिए, यहाँ ए स्क्वायर रहने देते हैं। ये दोनों से हम लोग ए बी अगर कॉमन ले लें तो ए बी कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर, ये जो कहते हो। अब जरा देखिएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से -1 लिख सकते हैं, 1 उधर ले जाएंगे तो उसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो यहाँ a प्लस बी ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसका वैल्यू -1 इंटू ए बी, तो -1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी हो गया, और प्लस बी स्क्वायर। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये तो अंडर 10th क्लास में पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ये जो ऑप्शन है डी नंबर, ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर इस तीनों का जो प्रोडक्ट होगा ये इसके बराबर होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फैक्टर भी होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये 3 फैक्टर होता है, ए प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ये फॉर्मूला जैसा भी यूज होता है। तो अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो इस तरीके से आप सिंपली मल्टीप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ जो पिछले बार का पूछा हुआ है, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और डिमॉर्फस थ्योरम वगैरह से रिलेटेड सवाल को मैं लिया हूँ। ट्रिगोनोमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमॉर्फस थ्योरम, ये इसी से रिलेटेड सवाल को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। अब हाँ, ये दिख रहा है यहाँ पर, समझिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी झारखंड टीजीटी 2016 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर समझिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या कहता है। इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय जेड कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यहाँ पर जो जेड लिखा है ना ऐसे लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है, cos थीटा कॉमा साइन थीटा, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है। अगर आप पूरा अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहें। ये भी ऐसे भी लिखा जाता है। तो सवाल है कि z माइनस 1/z इसका वैल्यू क्या होगा? तो z माइनस 1/z, z का तो वैल्यू हम लोग को पता है, बड़ा सिंपल सवाल है। देखिएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z का वैल्यू लिख दिए, और 1/z मतलब 1 डिवाइडेड बाय z का वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये फर्स्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो हम लोग ज्यों का त्यों रखते हैं। इसके बाद वाला जो टर्म है इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं काम। क्या कर सकते हैं? ये ऊपर ले जाते हैं, तरीका मैं बताया हूँ।
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है देख लीजिए, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ ये आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। अब इसको लिखना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के टर्म में, तो ये जो है रियल पार्ट तो 0 हो गया, सिर्फ आयोटा वाला टर्म है प्लस आयोटा इंटू 2 साइन थीटा। अब देखिए इसका रियल पार्ट हो गया 0, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखिएगा 0, और इमेजिनरी पार्ट हो गया 2 साइन थीटा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा 0 2 साइन थीटा, मतलब ये 2 साइन थीटा। देखिए 0 2 साइन थीटा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, 2 आयोटा साइन थीटा नहीं होगा, क्या होगा, 2 आयोटा साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ आयोटा नहीं होगा, 0 2 साइन थीटा होगा। अब मुझे याद नहीं है कि इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है या हम लोग का टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तुरंत मैं बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन में ही मिस्टेक था, क्या मैं तुरंत एक बार देखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। जब इस तरीके से लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ आयोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ आयोटा नहीं है, यहाँ पर क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया, तो ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। आप इसको आयोटा को हटा दीजिए तब ये सही होगा, आयोटा यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा 0 2 साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी में मिस्टेक था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये है कि व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस cos p प्लस आयोटा sin p। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, या समझिए कैसे इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो z ये दिया हुआ है 1 माइनस cos p प्लस आयोटा sin p। अब इसको आपको लिख देना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो 1 माइनस cos p को आप लिखिए पोलर फॉर्म में, हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो 1 माइनस cos p का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर p डिवाइडेड बाई 2, और आयोटा साइन p का फॉर्मूला होता है 2 साइन p डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस p डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो थीटा है वो आपका आर्गुमेंट बता देगा। तो इसी फॉर्म में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कन्वर्ट करने का। अब जरा समझिए, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन p बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2 साइन p बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर साइन p बाई 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर साइन p बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो आयोटा कॉस p बाई 2। चलिए यहाँ तक तो हम लोग ले आए हैं, मतलब ये पूरा r के जगह आप लिख सकते हैं, ये r हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ cos होना चाहिए, तो cos कैसे लाएंगे। अब जरा समझिए 2 साइन p बाई 2, ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, r जो होता है मॉडुलस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो p के बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, ये मान करके चलिए पॉजिटिव है। और यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन p बाई 2 को लिख जाते हैं cos पाई बाई 2 माइनस p बाई 2, ये लिख जाते हैं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और यहाँ पर इस cos को लिख जाते हैं साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस p बाई 2, ये लिख जाते हैं। अब देखिए ये इसी फॉर्म में आ गया है, ये किस फॉर्म में आ गया है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में आ गया है। थीटा की जगह क्या है, थीटा ही आर्गुमेंट होता है, तो आर्गुमेंट जो है z का वो थीटा होगा, और थीटा की जगह कितना आया है, पाई बाई 2 माइनस p बाई 2। लेकिन एक विशेष चीज का ध्यान रखना ये है कि r हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 साइन p बाई 2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये कब पॉजिटिव होगा, p के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर लिख देता तो ज्यादा सही था, लेकिन अब मान करके चलिए जब कुछ नहीं लिखा है तो p जो है वो एंगल ऐसा होगा ताकि ये साइन का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, ये मान करके चलिए। तो पाई बाई 2 माइनस p बाई 2 यही इसका आर्गुमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। या देखिए ये क्या कहता है, यहाँ पर भी आर्गुमेंट से रिलेटेड सवाल है। व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, ऐसा सवाल है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है, z इक्वल टू है आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, ये है सवाल, पाई बाई 3 है, इसका आर्गुमेंट पता करना है। तो एक फॉर्मूला जो मैं यहाँ पर बताया आप लोग को, आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, इसी का आर्गुमेंट निकालना है हम लोग को।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है, इसका आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट ऑफ जेड, यही पता करना है हम लोग को। तो इधर भी आर्गुमेंट लगा दीजिए, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। अब जरा समझिए, यहाँ पर उसी फॉर्मूला से इसको लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा माइनस 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, ये हो जाएगा। इसका आर्गुमेंट हम लोग निकाल लेते हैं, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, इसका आर्गुमेंट अलग से निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, इसकी बात करें अगर, यहाँ पर इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है x इक्वल टू माइनस 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है 1। आप देख रहे हैं ये माइनस 1 रियल पार्ट हो गया और आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया। अब इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए तरीका क्या होता है, tan इनवर्स मॉड y बाई x निकालते हैं। मॉड y बाई x आने के यहाँ पर y के जगह है 1 और x के जगह है माइनस 1, ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 4। जिस पाई बाई 4 को जो भी वैल्यू आया उसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। अब ये आप पॉइंट देखिए कि पॉइंट x कॉमा y दैट इज x के जगह आपका वैल्यू है माइनस 1 और y के जगह है 1, ये कहाँ पर लाई करेगा, लाइज इन x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, लाइज इन Q2, सेकंड क्वाड्रेंट में, Q2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो याद कीजिए आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, किसका आर्गुमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आयोटा माइनस 1 का। तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस अल्फा होता है, फॉर्मूला मैं बताया हूँ, अल्फा का वैल्यू कितना है पाई बाई 4, तो पाई में पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 पाई बाई 4। ये मैं पूरा लिख करके बताया हूँ, बड़ा आसानी से कम समय में बना सकते हैं, ये तो मैं पूरा डिटेल से समझाया हूँ इसीलिए, नहीं तो तुरंत आप इसको निकाल सकते हैं यहीं से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका आर्गुमेंट हो गया 3 पाई बाई 4 और इसका आर्गुमेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए ये जो e टू द पावर आयोटा थीटा होता है, r e टू द पावर आयोटा थीटा अगर z बराबर ये है तो इसका मॉडुलस r होता है और आर्गुमेंट तो थीटा होता है। इसका जो आर्गुमेंट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है थीटा और ये r जो है वो मॉड बताता है। तो यहाँ पर इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में, तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई बाई 3। आप ये एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 3 12 हो गया एलसीएम, तो 3 3 9 पाई माइनस 4 पाई और 9 पाई में 4 पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 पाई बाई 12, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो बताइए ये समझ में आया या नहीं, यस नो, क्लियर है या नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी झारखंड टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, वी आर गिवन दैट पी एंड क्यू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट पी और क्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है कि मॉड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू मॉड पी प्लस मॉड क्यू। पी प्लस क्यू का जो मॉडुलस होगा वो पी के मॉडुलस और क्यू के मॉडुलस के इक्वल है। तो द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ पी माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्यू इज, ये आर्गुमेंट ऑफ पी और आर्गुमेंट ऑफ क्यू का वैल्यू निकालना। पी और क्यू दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि ये पी प्लस क्यू का मॉडुलस और पी और का मॉडुलस और क्यू का मॉडुलस दोनों इक्वल है। तो क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ पी माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्यू, समझिएगा इस सवाल को कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मान लेते हैं एक p इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो p इक्वल टू r1 और मान लेते हैं कि cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये हम लोग सपोज कर दिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर q जो है वो मान लेते हैं r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये मान लें। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, पहले इस मेथड को समझिए। अब आप बता सकते हैं यहां से p का मॉडुलस क्या होगा, p का मॉडुलस हो जाएगा r1, q का मॉडुलस क्या होगा, q का मॉडुलस हो जाएगा r2। आर्गुमेंट भी आप बता सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ p, p का आर्गुमेंट जो एंगल होता है वो होगा थीटा 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ q, अगर q का आर्गुमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा थीटा 2। अब सवाल में क्या है कि मॉड ऑफ p प्लस q इक्वल टू मॉड ऑफ p प्लस मॉड ऑफ q, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉड p प्लस q इक्वल टू मॉड ऑफ p प्लस मॉड ऑफ q, ये दिया हुआ है। p का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर p का वैल्यू ये वाला है तो पुट करते ही अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1, ये p का वैल्यू पुट किए। फिर q का भी वैल्यू पुट कीजिए, q का वैल्यू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r2 sin थीटा 2। और यहां पर p का मॉडुलस तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर क्या है r1 है और q का मॉडुलस क्या है r2 है। यहां पर हम लोग ये r1 प्लस r2, अब यहां पर क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, x प्लस आयोटा y। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लीजिए, r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2, ये दोनों को एक साथ कर देते हैं।
और आयोटा दोनों से कॉमन ले लीजिए, इमेजिनरी पार्ट जो है, तो r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2, r2 sin थीटा 2, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसके बराबर है r1 प्लस r2, ऐसा करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा समझिएगा आगे। अब क्या करते हैं, ये x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस का स्क्वायर है, तो मॉडुलस निकलता कैसे, याद कीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन ये रूट अंडर नहीं देंगे क्योंकि स्क्वायर है, मॉडुलस का स्क्वायर है, इसलिए रूट अंडर नहीं देंगे, सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंप्लाइज ये हो जाएगा r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ये है r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2 इसका होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। अब जरा समझिए आगे हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर में एक्सपेंड कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर में एक्सपेंड कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ध्यान दीजिएगा कुछ चीजों को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आप लिख सकते हैं, बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, r1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बनाएगा, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, r1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बनाएगा। तो r1 स्क्वायर यहाँ भी आएगा, r1 स्क्वायर यहाँ भी आएगा, कॉमन ले लेंगे r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, वो डायरेक्ट लिखिए। फिर वैसे ही b स्क्वायर करेंगे, मतलब r2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2, r2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2, r2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वहां पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2, उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और उसके बाद 2a भी करेंगे तो 2r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, यहाँ भी आएगा 2r1 r2 sin थीटा 1 sin थीटा 2, तो 2r1 r2 दोनों में आएगा, दोनों से कॉमन ले लेंगे। एक स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये काम तो करना ही पड़ेगा, एमसीक्यू में अगर पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो 2r1 r2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, एक ये भी स्टेप को स्किप कर सकते हैं। देखिए क्या बचेगा, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2, जिसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। फिर से समझिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों से r1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 1 हो जाएगा। यहाँ r2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 1 हो जाएगा। अब 2a भी करेंगे तो 2r1 r2 यहाँ भी आएगा, 2r1 r2 यहाँ पर भी आएगा, वो कॉमन ले लिए, बचा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2, जिसका वैल्यू होता है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। और यहाँ पर भी एक्सपेंड कीजिए आप, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है समझिएगा, r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच रहा है आपका 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, और उधर बच रहा है 2r1 r2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 2r1 r2 और 2r1 r2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये अब बच रहा है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, और यहाँ पर तो 1 बच गया कैंसिल होकर के। अब कौन सा एंगल का वैल्यू 1 होता है कोसाइन में, 0 का, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, cos 0 इक्वल टू 1 होता है। थीटा 1 है क्या, थीटा 1 आर्गुमेंट ऑफ p है सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ p माइनस थीटा 2 है आर्गुमेंट ऑफ q इक्वल टू 0। तो आर्गुमेंट ऑफ p माइनस आर्गुमेंट ऑफ q, ये थीटा 2 देख रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ q, आर्गुमेंट ऑफ p माइनस आर्गुमेंट ऑफ q इक्वल टू 0 हो गया, यही निकालना था, आर्गुमेंट ऑफ p माइनस आर्गुमेंट ऑफ q। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको, ये काफी लंबा लग रहा है तो इसको और क्या कर सकते हैं, करना तो यही पड़ेगा, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा आप ये काम कर सकते हैं, थोड़ा आसान ये होगा, जो p और q जो कॉम्प्लेक्स नंबर माने, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा आसान मान सकते हैं। कैसे आसान मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन को फॉलो करके हम लोग को आर्गुमेंट ऑफ p और माइनस आर्गुमेंट ऑफ q निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, इसका एक सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड, बहुत ज्यादा हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको p मान लेंगे, p इक्वल टू सिर्फ ये मानेंगे cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1, और q क्या मानेंगे, q cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मॉड निकालेंगे तो मॉडुलस कितना हो गया, r की जगह क्या है, r की जगह 1 है तो मॉड 1 हो गया, और q का भी मॉडुलस कितना हो गया, ये 1 हो गया। इसका आर्गुमेंट कितना हो गया p का, आर्गुमेंट p जो है वो थीटा 1 है p का, और आर्गुमेंट q का कितना है, q का आर्गुमेंट जो है वो थीटा 2 है। तो अब ये जो दिया हुआ था कि मॉड p प्लस q इक्वल टू मॉड p प्लस मॉड q, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, p और q का वैल्यू पुट कर देंगे, p और q दोनों का जब सम करेंगे तो ऐसा करते हैं cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 को एक साथ कर देते हैं,
और प्लस आयोटा, दोनों का सम कर रहे हैं तो आयोटा कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, मॉड पी, पी का मॉडुलस 1 है और क्यू का भी मॉडुलस 1 है। देखिए ये जब मॉडुलस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, आप स्क्वायर भी देखिए यहाँ स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इतना पूरा डिटेल लिखना जरूरी नहीं। स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर नहीं होगा, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया। अब जरा देखिए आगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, तो वही काम कीजिए, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 तो 1 हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 1 हो जाएगा, फिर 2a भी करेंगे, 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, और यहाँ है 4, ये 1 1 2 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 2, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू आपका 1 आ रहा है, यानी कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा 1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ p है, और थीटा 2 है आर्गुमेंट ऑफ q, ये जो है वो 0 के बराबर आ गया। देखिए थीटा 1 जो है आर्गुमेंट ऑफ p है, थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ q, ये 0 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये थोड़ा सा आसान होगा। तो चलिए आज यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को, गुड नाइट।